जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लिन और गोल्ड फिश फाइट कर रहे थे और उन दोनों में बहुत अमेजिंग फाइट हो रही थी। और जब फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर लिन अपना ड्रैगन अवतार से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उस पर अटैक होने से पहले ही लिन का सीनियर ब्रदर आकर गोल्ड फिश को बचा लेता है। अब तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और लिन से कहने लगते हैं गुस्से से, क्या तुम्हें अपनी पावर बताने के लिए सिर्फ मेरी ही बेटी मिली क्या? मुझे लगता है तुमने मेरी बेटी को अच्छा सबक सिखा दिया है। तो फिर लिन का सीनियर ब्रदर कहने लगता है, मास्टर लिन को माफ़ कर दीजिए, लिन लोंगशॉ का डिसाइपल है, इस रिश्ते से आप उसे एक बार माफ़ कर दीजिए। ज़ाओ फैन उसे समझाने लगता है कि हम दोनों दोस्त हैं और हम बचपन से ऐसे ही लड़ते हैं और ये मुझे बुली नहीं कर रहा था। ये सुनकर मास्टर और सिस्टर को लगने लगता है कि ये तो बचपन से ही ज़ाओ फैन को परेशान करते आ रहा है और ये बहुत बुरा लड़का है। और वो लिन को बहुत गुस्सा करने लगते हैं और उसे बहुत बुरा समझने लगते हैं। फिर मास्टर गुस्से में वहाँ पर से चले जाते हैं और गोल्ड फिश भी जाने लगती है। तभी लिन का सीनियर ब्रदर गोल्ड फिश को मनाने के लिए उसके पीछे आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो गोल्ड फिश उसे माफ़ी नहीं देती और नखरे दिखाने लगती है। तो लिन का सीनियर ब्रदर उसे एक सुंदर सी दिखने वाली पर्ल देता है और ये देखकर गोल्ड फिश खुश हो जाती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर हमें लिन और ज़ाओ फैन को दिखाया जाता है। लिन ज़ाओ फैन से कहता है, मैं तो तुम्हारी खामोखाई चिंता करता था क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी लड़की जो है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो ये सुनकर ज़ाओ फैन शर्मा जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लिन ज़ाओ फैन के उसके मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर भी कोई बुली करता है जो गोल्ड फिश तुम्हारा साथ देती है? ये सुनकर ज़ाओ फैन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों खेलते खेलते पहाड़ पर चले जाते हैं। और लिन कहता है ज़ाओ फैन से, क्या तुम कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो? ज़ाओ फैन कहता है, हाँ मैं लूँगा हिस्सा। तो लिन बताता है, ये कंपटीशन 60 साल में सिर्फ एक ही बार होता है और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ पर 5 साल पहले ही आ गए हैं और तुम उस कंपटीशन को ज़रूर देखना। तभी वहाँ पर लिन का सीनियर ब्रदर आ जाता है और उससे कहने लगता है, ये कंपटीशन कोई बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है और हमारे मास्टर हमें बुला रहे हैं, तो जल्दी से चलो वापस। फिर लिन और उसका सीनियर ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ज़ाओ फैन अपने कमरे में चला जाता है। फिर वहाँ पर रात में गोल्ड फिश आती है और उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है। ये सुनकर ज़ाओ फैन घबरा जाता है और अपने सिर पर हाथ रख लेता है। तो गोल्ड फिश कहती है, तुम अपने आप को इतना बुली होने क्यों दे रहे थे? तो ज़ाओ फैन कहता है, वो मुझे बुली नहीं कर रहा था। और कहती है कि लगता है तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो और वो तो तुम्हें बहुत बुली करता है। मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लड़का है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो बच गया, अगली बार तो मैं उसे मज़ा चखा कर ही रहूँगी। फिर वो ज़ाओ फैन को एक स्क्रिप्ट देती है और जब ज़ाओ फैन उसे खोलता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव स्क्रिप्ट थी और उसके हाथ से वो स्क्रिप्ट छूट जाती है और कहने लगता है, अगर मास्टर को ये पता चल गया तो वो हमें बहुत गुस्सा करेंगे। तो गोल्ड फिश कहती है, पर मास्टर को बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊँगी। और उसके गले पर हाथ रख के कहती है, और तुम भी नहीं बताओगे ना, तो फिर कौन बताएगा? और इसे सीखकर तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग बन जाओ, फिर तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकेगा। और वो ये कहकर चले जाती है और ज़ाओ फैन को वो स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। फिर ज़ाओ फैन उस स्क्रिप्ट को उठाता है पर डर के मारे उसे खोलता नहीं और वहीं रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस स्क्रिप्ट को उठाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वो प्रैक्टिस अच्छे से कर ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज़ आती है और वो बाहर जाकर देखता है। और यही हमारा 5th पार्ट एंड हो जाता है और हम अगला पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल एक्सप्लेनर वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए।